हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग को थोंडाई कैसे पढ़ेंगे, लेकिन पहले थोंडाई पढ़ने के पहले जानेंगे कि यूपी टेट का क्या सिलेबस है। ठीक है, क्योंकि देखो जब किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो पहले तो तुमको सिलेबस ही जानना पड़ेगा, क्या एग्जाम है, क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, तभी तो। हालांकि लगभग पता तो सबको ही है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी आइडिया ले लेना सही रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग पहले जानेंगे कि सिलेबस क्या है, यूपी टेट का क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद फिर थोंडाइक पढ़ेंगे। तो सिलेबस क्या है, जैसे कि सीटेट में ठीक है आवाज, हाँ। तो देखो थोड़ा धीरे बोलते तब हमको लगता है ठीक रहेगा। देखो सिलेबस क्या है, जैसे सीटेट में पेपर 1 के लिए भी तुम्हारा 150 नंबर 150 क्वेश्चन, वैसे ही यूपी टेट, सीटेट और यूपी टेट लगभग बराबर ही रहता है। यूपी टेट में भी तुम्हारा वही है, 150 नंबर 150 क्वेश्चन। पेपर 1 में जैसे सीटेट का पेपर 1 होता है तो उसमें तुम्हारा 30 नंबर का सीडीपी, 30 नंबर का ईवीएस, 30 नंबर का मैथ जो होता है, तो वही इसमें भी है। 30 नंबर का सीडीपी, 30 नंबर का मैथ, 30 नंबर का ईवीएस, लैंग्वेज 1 30 नंबर का और लैंग्वेज 2 जो है वो भी 30 नंबर का, मतलब टोटल 150 नंबर का। और ये जो पेपर 1 है ये 1 to 5 के लिए है, जो 1 to 5 का प्राइमरी का टीचर बनने के लिए तैयारी करेगा, जिसके लिए कि तुमको डीएलएड चाहिए। बीएड वाले के लिए ये नहीं है, डीएलएड चाहिए और ग्रेजुएशन चाहिए यूपी टेट में। ठीक है, अब देखो बाल विकास का क्या सिलेबस है, एक बार तुम लोग देख लो, फिर हम इसको भेज भी देंगे टेलीग्राम पे या इस पे अपलोड कर देंगे। बाल विकास का अर्थ, तो बाल विकास हम लोग पढ़े हुए हैं, हालांकि जब हम लोग डेवलपमेंट पढ़े हैं तो उसमें सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट का किए हैं। अब हम एक दिन और बाल विकास पढ़ा देंगे जिसमें कि तुमको यूपी टेट का पीवाईक्यू करा देंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज ही पढ़ा हुआ है। बाल विकास के आधार, प्रभावित करने वाले कारक, परिवार, समाज, विद्यालय, ये सारा चीज हम लोग सीडीपी में पढ़े हैं सीटेट के लिए। अब देखो अधिगम, सीखने का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक। अब इसमें कुछ ऐसा चीज है जो हम लोग सीटेट में नहीं पढ़े हैं, जैसे कि थोंडाइक हम लोग सीटेट में नहीं पढ़े हैं, इसलिए थोंडाइक आज पढ़ेंगे। ठीक है, कोहलर नहीं पढ़े हैं इसलिए कोहलर पढ़ा दिए। देखो कोहलर जो है ये सीटेट में नहीं पूछता है, इसलिए तुम लोग को यूपी टेट के लिए कोहलर पढ़ा दिए हैं। स्किनर भी जो है सीटेट के लिए नहीं है, लेकिन स्किनर तुम लोग को पढ़ा दिए। पेवलॉव भी जो है पढ़ा दिए, क्योंकि ये सीटेट के लिए नहीं है, लेकिन यूपी टेट, बिहार टेट, उसके बाद झारखंड टेट, राजस्थान, बाकी जितना भी है सीटेट को छोड़ के जितना भी टेट एग्जाम है सब में ये तुम्हारा थोंडाइक, पेवलॉव, स्किनर, कोहलर ये सब कुछ पूछता है, इसीलिए ये सारा चीज पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग कोहलर पढ़ लिए हैं, स्किनर और पेवलॉव बहुत पहले पढ़े थे तो फिर से पढ़ लेंगे। आज हम लोग थोंडाइक पढ़ेंगे। पियाजे और बायगोस्की ये सब पढ़े हैं, लेकिन अब पियाजे बायगोस्की फिर से इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग जो पियाजे बायगोस्की पढ़े थे उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे सीटेट का। अब जो पियाजे बायगोस्की पढ़ेंगे उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे यूपी टेट और झारखंड टेट, रीट, ये सब का। ठीक है, ये है तुम्हारा, बस एक ये लेते चलो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, समावेशी शिक्षा पढ़े हैं, उसमें भी सीटेट में भी समावेशी शिक्षा पढ़े हैं। सीखना और सिखाना, बच्चे कैसे सीखते हैं, ये सारा चीज हम लोग पेडागोजी में पढ़े हैं सीटेट में। ठीक है, उसके बाद हिंदी बहुत आसान पूछता है। हिंदी अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, तुम्हारा ऐप पर जो एनसीईआरटी टेस्ट है उसमें पीवाईक्यू टेस्ट डाला हुआ है यूपी टेट का भी, और जो एनसीईआरटी टेस्ट है ना उसी में यूपी टेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला हुआ है। तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, हिंदी काफ़ी आसान होता है। जो सीटेट के हिंदी से डरते भी हो ना, उसको भी यूपी टेट का हिंदी बहुत आसान लगेगा। तो हिंदी काफ़ी आसान रहता है, सिर्फ प्रीवियस ईयर से ही तुम्हारा हिंदी निकल जाएगा, हिंदी इतना आसान होता है। ठीक है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये तुम्हारा मैथ का सिलेबस है। मैथ का ये सिलेबस है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये तुम्हारा मैथ पेडागोजी का सिलेबस है, नीचे ऊपर मैथ का। ये तुम्हारा ईवीएस का सिलेबस है। बस हम इसलिए पढ़ के नहीं बता रहे क्योंकि तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, देख लेना, इतना बताने में बहुत टाइम लगेगा। देखो, और ये ईवीएस पेडागोजी। अब पेपर 2 का बात करते हैं। देखो बहुत लोग कह रहे हैं कि बीपीएससी का सिलेबस नहीं बता रहे। बीपीएससी का सिलेबस बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है,
क्योंकि बीपीएससी जो है उसमें तुमको 6 से लेकर 12th तक का सारा ही एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ना होता है। कहीं से भी पूछ सकता है, उसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। उसका एक ही उपाय है कि जो टॉपिक प्रीवियस ईयर में बीपीएससी टीआरई में पूछा है उस टॉपिक को अच्छे से पूरा पढ़ो, और वही हम करा भी रहे हैं, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं जो जिससे पूछा। अगर हम पेपर 2 का बात करें तो पेपर 2 में भी 30 नंबर का तुम्हारा सीडीपी बिल्कुल सेम है सीटेट की तरह। जैसे सीटेट में सेम होता है ना, क्या कहता है, पेपर 1 और पेपर 2 का, उसी तरह इसमें भी पेपर 1 और पेपर 2 का सीडीपी बिल्कुल सेम है। हिंदी भी बिल्कुल सेम है और इंग्लिश भी सेम है, इंग्लिश उर्दू संस्कृत जो भी रखो। तो ये जो 90 नंबर है, 30 और ये 30, ये 90 नंबर तुम्हारा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सेम है जैसे कि सीटेट में होता है, ठीक है। बाकी जैसे सीटेट में जो ये 60 नंबर होता है, मैथ एंड साइंस वाले को, जिसका ग्रेजुएशन में मैथ साइंस है वो मैथ साइंस रखता है, जिसका मैथ साइंस नहीं है वो एसएसटी रखता है। तो ये 60 नंबर का, इसके लिए तुमको क्या करना होगा, एनसीईआरटी प्लस जो यूपी टेट का सरकारी स्कूल में किताब चलता है 6 to 8 वो पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये बाल विकास का बिल्कुल सेम है, जो पेपर 1 का है वही पेपर 2 का है, कोई अंतर नहीं है। बाल विकास में एक भी चैप्टर अंतर नहीं है, पेपर 1 पेपर 2 बिल्कुल सेम सिलेबस है, ठीक है। हिंदी का भी बिल्कुल सेम है, हिंदी में भी कोई अंतर नहीं है, पेपर 1 पेपर 2, हिंदी पेडागोजी में भी कोई अंतर नहीं है, पेपर 1 पेपर 2, और ये अंग्रेजी उर्दू संस्कृत में भी कोई अंतर नहीं है। एसएसटी में जो है ये मेन है, एसएसटी में तुमको पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला हुआ है, और ये मैथ एंड साइंस, ठीक है। तो ये था तुम्हारा सिलेबस। अब हम लोग थॉर्नडाइक पढ़ेंगे। तो देखो सिलेबस जो है, जो सीटेट का सिलेबस है वही यूपी टेट का सिलेबस है। इवन कि सीटेट से काफ़ी आसान होता है यूपी टेट। थोड़ा सा एक्स्ट्रा में जो पढ़ना होता है 1-2 चैप्टर वो हम पढ़ा रहे हैं, जैसे कोहलर पढ़ना था पढ़ा दिए, थॉर्नडाइक पढ़ना है तो अभी हम लोग थॉर्नडाइक पढ़ लेंगे। पेवलॉव, स्किनर ये सब नहीं पढ़ते हैं सीटेट में, लेकिन वो सब पढ़ा चुके हैं तो वो भी देख लेना, एक बार पहले से पढ़ाया हुआ देख लेना, फिर पढ़ा देंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही तुम्हारा यूपी टेट निकल जाएगा, क्योंकि 70% से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करता है प्रीवियस ईयर अगर उठा के देखो। हाँ, एक चीज़ और, इसमें भी तुम्हारा 90 नंबर में पास है, ठीक है।